जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आप सभी के ज्योतिषीय कार्यक्रम में। एक ऐसी स्थिति ग्रह और नक्षत्रों की बन रही है जो कि एक सकारात्मक भरा संदेश नहीं दे रही है। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में भी शुरुआत में पढ़ लिया होगा, और उससे आशय यही होता है कि क्या भगवान शिव शंकर का रौद्र रूप इस विश्वव्यापी लोगों के द्वारा देखा जाना है, या कुछ ऐसा विकट एक प्रारूप देखने को मिलने वाला है इस विश्व के अंदर की जिससे एक बड़ी जनहानि, बड़ी त्रासदी या बड़ा कुछ घटित होने जा रहा है। इस प्रकार की चीजों को समझने के लिए मैं आप सभी के सामने एक बिल्कुल गहनतापूर्ण वीडियो लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं। साथियों, मैं आपको यह जरूर कहता हूं कि अगर आपने वीडियो बीच में कहीं भी स्किप कर दिया तो आपको यह शायद वीडियो शुरू से लास्ट तक समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जो अपने आप में काफी यूनिक हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरिद्र नक्षत्र के साथ, फिर चलेंगे इसके सब पार्ट के साथ कि मैं किस ओर इशारा करते हुए आपको किस ओर लेते हुए जा रहा हूं। अरिद्र नक्षत्र को अगर आप समझें पहले, क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं उसमें से छठा नक्षत्र होता है अरिद्र। अरिद्र नक्षत्र की अगर मैं रंग की बात करूं तो यह एक हरे रंग का नक्षत्र है। साथ ही मैं इसके वृक्ष की बात करूं तो इसका वृक्ष पाकड़ होता है। देवता इसके रुद्र हैं, रुद्र यानी कि भगवान भोलेनाथ। साथ ही में इस नक्षत्र के स्वामी है राहु। राहु जब इस नक्षत्र के स्वामी है और उनका अलग अलग भाव में क्या प्रारूप रहेगा और किस प्रकार से हमें या देश के अंदर यह हानि देने वाला है, उसके बारे में भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इस राशि के स्वामी भी बनते हैं बुध, और साथ ही में इसका जो सबसे नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष है, तो सकारात्मक पक्ष है करुणा भरा हुआ हृदय यानी कि अश्रुधारा, और साथ ही में जो इसका नकारात्मक जो एक पक्ष आता है वह है एक विध्वंसक रूप, यानी कि दो प्रारूप इसमें एक ही व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। इसको अगर आप गहनता से और अधिक समझना चाहते हैं अरिद्र नक्षत्र को, तो तारकासुर के बारे में आप स्टोरी जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारी पौराणिक कथाओं में तारकासुर के स्टोरी में क्या बताया गया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कुछ और आपको हिंट्स दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर, जिसका एक सार अंतिम क्षणों में मैं आप सभी के सामने रखूंगा। 15 मार्च 2023 की बात थी जब प्रातः 11:40 में शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर रहे थे। इसके ठीक बाद अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि 27 मार्च 2023 यानी कि जो कल को आने वाला दिन है, प्रातः 11:02 में मंगल देव अरिद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अगर मैं साथ ही में बात करूं 18 अक्टूबर 2022 यानी कि लास्ट ईयर की, रात्रि 10:05 का समय था, केतु देव ने स्वाति नक्षत्र में प्रवेश किया था। और 9 फरवरी 2023 को अगर मैं राहु देव की बात करूं तो इन्होंने अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश किया था। अब आप सोचेंगे कि ग्रहों का जो एक प्रकार का गमन या गोचर नक्षत्रों में होता है वह तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या अलग है। अब इसकी गहनता की ओर मैं आपको लेके चलता हूं। साथियों, 15 मार्च 2023 को जब शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे थे, तो शतभिषा नक्षत्र के स्वामी के बारे में समझ लीजिए, वह है राहु देव। साथ ही में जब 18 अक्टूबर 2022 को रात में 10:05 में केतु देव ने स्वाति नक्षत्र में प्रवेश किया था, तो स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी है वह भी राहु के नक्षत्र में आते हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूं मंगल देव जो अरिद्र नक्षत्र में कल को जाएंगे, वह भी राहु के नक्षत्र में आएंगे। और अगर मैं बात करूं इस समय पर जो अरिद्र नक्षत्र में जिस समय मंगल देव का प्रवेश होगा, उस समय पर मिथुन लगन की कुंडली बन रही है जो कि आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन में है। मंगल 6 डिग्री में अरिद्र नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। साथ ही में अगर मैं इसमें जो लग्नेश है, लग्नेश की बात करूं तो वह है बुधदेव जो कि अस्त रहेंगे। अस्त होने के कारण यहां पर बहुत प्रकार की विविध प्रकार की परेशानियां भी आगमन होती हुई नजर आएगी। अभी और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बुधदेव जो है, जिनको मैं समझ पा रहा हूं, वो 21 मार्च को अपना राशि परिवर्तन मीन राशि से निकल के मेष राशि में चले जाएंगे।
वहां वह राहु देव के साथ बैठेंगे। साथियों फिर से राहु का यहां पर को एक प्रकार से आगमन हुआ है। अब फिर से बात करता हूं मैं राहु देव, जो कि ऑलरेडी इसमें मेष राशि में बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही आपको एक बात और बताऊं, शनि देव जो कि नवम भाव में बैठे हुए हैं, इनकी तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वह एकादश भाव में पड़ रही है कुंडली के, जो कि वहां पर जो भाव है वह मेष राशि का भाव बना हुआ है, एकादश भाव मंगल देव का भाव है और राहु देव वहां विद्यमान है, यानी कि शनि और राहु की युति। साथ ही में अगर इनकी मैं दसम दृष्टि के ऊपर बात करूं, छठे भाव में, छठा भाव है रोग ऋण शत्रु, और यह भाव भी यहां पर को जो है वह है मंगल देव की ही वृश्चिक राशि का। इधर भी शनि देव की आपकी 10वीं दृष्टि देखने को मिल रही है। साथियों अब पूरे सार की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि यह क्या संदेश दे रहा है। साथियों मैं बता देता हूं कि सब प्रकार से अगर कॉम्बिनेशन हम यहां लेते हैं तो राहु और मंगल का ही कुल मिलाकर यहां प्रभाव बन रहा है। राहु के जोन में लगभग सारे ग्रह आ रहे हैं, जैसे शनि केतु मंगल, और साथ ही में अगर हम बात करें राहु स्वयं अपने, और राहु के अलावा यहां में केतु की पोजीशनिंग, बुध कुछ समय बाद वहां आ जाएगा, शनि की दृष्टि उधर हो रही है, तो यह एक बहुत ही डेंजर जोन की युति बन रही है। मैं अगर बात करूं, पिछले बहुत लंबे समय तक ऐसी युति देखने को नहीं मिलती है, और जब ऐसी युति देखने को मिलती है तो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स, और साथ ही में रासायनिक, अगर मैं युद्ध के बारे में बात करूं, उसका भी निर्माण यहां से ही प्रारंभ होता है। यह एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड के अंदर कभी भी आगजनी की घटनाएं, सेना को नुकसान, आतंकी घटनाएं, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होना, साथ ही में आपको यह भी मैं कहना चाहूंगा कि भूकंप जैसी घटनाएं बहुत वृहद स्तर की, और प्राकृतिक आपदाएं वृहद स्तर की। मतलब आप यह कुल मिला के समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी डेंजर जोन नहीं होगा जो इस समय एक्टिव नहीं होगा। सारे जोन यहां पे एक्टिव रहेंगे, और साथ ही में हवा आधी तूफान जो आता है वह भी आर्द्र नक्षत्र का सबसे रौद्र रूप होता है। आपको यह समझना चाहिए कि जो यह मैं इशारे कर रहा हूं, यह हमारे भारत देश के साथ साथ देश के कई अन्य हिस्सों को भी इंगित कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताता हूं कि विश्व के अंदर जब भारत की पोजीशनिंग है, इसके अलावा चाइना की पोजीशनिंग है, और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशनिंग है, यह सब भी डगमगाएंगे, क्योंकि इन सभी वृहद योगों के साथ 20 तारीख को यानी कि अप्रैल में सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह कोई ऐसा मामूली योग नहीं है जो कि आपको किताबों में, संहिताओं में, या फिर कहीं नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में देखने को मिलने वाला है। यह केवल और केवल बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन करने के बाद, एक शोध करने के बाद निकला हुआ वीडियो है आप सभी के सामने, निकला हुआ निष्कर्ष है आप सभी के सामने, क्योंकि आप सभी को अवेयर करने का हमारा काम है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मेरी शोध गलत हो जाए, मगर यह ज्योतिष के अगर सूत्र, अगर अकाट्य हैं जो मैं जानता हूं, अगर यह सब कुछ सच है तो कुछ ना कुछ इस 1.5 माह के अंदर, मैं अगर 1.5 भी नहीं कहूं, यहां मैंने डेडलाइन लिमिट रखी है 27 मार्च, यानी कि कल का दिन 27 मार्च से लेकर 15 मई तक का जो समय रहेगा 2023 में, यह बहुत ही ज्यादा विनाशकारी समय रह सकता है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, उसमें एक तो मैं 29 मार्च को ले सकता हूं, या फिर इसके अलावा ऐसी डेट्स ले रहा हूं मैं इनके अलावा जिनका मूलांक 4 या और 8 बनेगा। मूलांक 4 और 8 कहने से अर्थ क्या है? मूलांक 4 का अर्थ कोई भी ऐसी तारीख किसी भी माह की जो 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख हो, या फिर किसी भी माह की 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख हो। यह ऐसे मूलांक वाले दिन बन रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा रेड जोन वाले समय को इंगित करेंगे। अदरवाइज 27 मार्च से 15 मई तक का समय पूरा का पूरा रेड जोन में रहेगा। इससे पहले भी मैंने आपको 2 वीडियो में आगाह किया था, जिसमें शनि के शतभिषा नक्षत्र के प्रवेश के बारे में मैंने चर्चा करी थी, और साथ ही में मैंने एक चर्चा यह करी थी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, न्यूक्लियर वॉर के बारे में, जो कि उस समय मैंने बताया था उसका 5 से 6 माह का पीरियड करीबन ये कम से कम लंबा बन रहा है, और जितना मुझे याद है हो सकता है वो शायद नवंबर अक्टूबर तक का था।
मगर आज यहां पर कोई मैं इसकी और गहनता भरे शोध के अंदर अगर आया हूं तो मान के चलिए यह कोई मैं मामूली सी बातें आप सभी के सामने नहीं रख रहा हूं। 27 मार्च से लेकर 15 मई तक का समय हमारी देश दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। स्पेशली हर देश के अंदर उत्तर और पूर्वी जो हिस्से होंगे वो सबसे ज्यादा रेड जोन में रहेंगे। इन सभी चीजों से बचने के जो विकल्प हो सकते हैं इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अरिद्र नक्षत्र के जो स्वामी बन रहे हैं वहां रौद्र रूप वाले भगवान शिव है। भगवान शिव की एकमात्र प्रार्थना ही, क्योंकि वह सर्वव्यापी है और भगवान शिव से ही लेके सब कुछ है। सभी देवताओं की उत्पत्ति के कारक ही भगवान शिव हैं। इनकी अगर आप पूजा करते हैं तो आप हर प्रकार के दुखों से बच सकते हैं। साथियों, यह कोई डराने के लिए या भ्रामक रूप से फैलाने के लिए मैं ऐसा वीडियो नहीं बना रहा हूं जिससे आप लोगों को किसी प्रकार का भय लगे। बहुत गहनता भरे शोध करने के बाद मैं ये ऐसे वीडियो या टॉपिक से लेके आप सभी के सामने आता हूं जिससे आप अवेयर रहें। आपके आसपास के जो समय जो चल रहा है अभी और आसपास के जो क्षेत्र हैं, कैसे क्षेत्रों में आपको जाने से बचना है। उत्तर और पूर्वी राज्यों में आपने जाने से बचना है, इन देशों में जाने से बचना है। और साथ ही में जो युद्ध की स्थिति के हालात बन रहे हैं, चीजें राहु से संबंधित एलिमेंट्स, वो बहुत दिक्कत कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर को कुछ और चीजें, वह यह है कि इस समय पर, इस पीरियड पर आप सभी के अपने परिवार के अंदर अपने ही लोगों के साथ संबंध बहुत वृहद स्तर में खराब होंगे। एक दूसरे की आपसी जो समझ है वह काफी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि राहु छद्म रूपी ग्रह है। अपने इल्यूजन में ऐसा सभी को जकड़ेगा कि समझ नहीं आएगा कौन सही है कौन गलत है, और एक दूसरे के रिश्ते बहुत खराब होंगे इस पीरियड पे। राहु से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, शेयर मार्केट है, इसके अलावा जितना भी अगर राहु के संग मंगल का जो क्षेत्र बन रहा है यानी कि बिजली से संबंधित कोई परेशानियां भी आ सकती है। बिजली भले वो आकाशीय हो, बिजली भले वो इलेक्ट्रिसिटी की हो। कुछ स्कैम्स वगैरह भी यहां पर को खुलने के चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के, और गाड़ियों से संबंधित दिक्कतें आ सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लोग भ्रमित होकर के किसी ना किसी प्रकार से परेशान अवश्य होंगे। ये बड़ा ही परेशानी भरा समय साबित होगा हर वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि राहु जो 6 प्रकार से एक्टिव हो रहा है ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये मेरे द्वारा जो देखा गया है ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है। तो साथियों, मैं आप सभी के लिए यहां पर को जो ये इंपॉर्टेंट बातें लेके आया हूं, आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझेंगे, ना कि इन बातों की वजह से उलझेंगे। साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो मेरा जो है आप लोग इसको समझेंगे, इसकी महत्वता को समझेंगे, इसको किसी गलत वे में नहीं लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द अन्य वीडियोस में मुलाकात होगी। धन्यवाद एवं जय श्री राम।